तो हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि कौन सा गोश्त सेहत के लिए मुफीद है, मटन या बीफ। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक मछली और मुर्गी के गोश्त यानी वाइट मीट से इंसानी जिस्म को प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन हासिल होते हैं और वाइट मीट में कैलोरीज और चिकनाई की मिकदार बहुत कम होती है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए रेड मीट यानी छोटा गोश्त जैसे मटन, बकरे का गोश्त और बड़ा गोश्त जिसे गाय का गोश्त कहा जाता है, बीफ, इसको आम रूटीन में ज़रूरत के मुताबिक खाना तजवीज़ किया जाता है। मटन में फैट यानी चिकनाई की मिकदार चिकन के बनिस्बत ज़्यादा होती है, जबकि बीफ, बड़े के गोश्त में चिकनाई की ज़्यादा मिकदार मुर्गी, मछली और बकरे के गोश्त से भी ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरे ग़िज़ाई अज़्ज़ा मसलन प्रोटीन, जिंक, फास्फोरस, आयरन और विटामिन बी की मिकदार भी मौजूद होती है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ संगीन बीमारियों का सबब बनता है, जैसे कि कैंसर, दिल के अमराज, डायबिटीज़, मैदा और जिगर की बीमारियां वगैरह। माहिरीन के मुताबिक जो पहले से ही इन बीमारियों में मुब्तला हैं, इन्हें लाल गोश्त के इस्तेमाल में गैर मामूली एहतियात करनी चाहिए। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक बकरे का गोश्त गर्म तासीर रखता है जबकि ताकत बख्श है। गाय का गोश्त ठंडी तासीर रखता है जिसे किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। बकरे के गोश्त के इस्तेमाल से जिस्म में खून बनता है, कमजोरी दूर होती है। लज़्ज़त और जायके के एतबार से भी बकरे का गोश्त ज़्यादा बेहतर है। इसका इत्तेदाल में इस्तेमाल करना जिस्मानी क़ुव्वत के लिए निहायत मुफीद है। दूसरी तरफ अगर दुम्बे के गोश्त की बात की जाए तो देर से हज़म होता है और जायकेदार भी होता है, जबकि बैल, गाय का गोश्त इफादियत में सबसे पीछे और इसमें ग़िज़ायत भी कम पाई जाती है। डाइटिशियंस की जानिब से तजवीज़ किया जाता है कि सफ़ेद गोश्त में मछली और लाल गोश्त में बकरे के गोश्त को अहमियत देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि ग़िज़ायत के मामले में मटन बीफ से बेहतर है और सेहतबख्श साबित होता है, जबकि मटन यानी बकरे के गोश्त को दिल के आर्ज़े मुतला अफराद भी इत्तेदाल में रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं।